बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार सभी जोर से बोलेंगे हाथ उठा करके राधे राधे। केवल हाथ नहीं उठाना, बोलना भी है। जरा जोर से बोले राधे राधे। लगे भी तो कि हम वृंदावन में बैठे। आज संडा मर्क मुनि के आश्रम में आज उपद्रव हो गया। जैसे ही बाहर गए ना तो यहाँ सारे शिष्य परिकर मिलकर के भगवान के भजन में लग गए, आनंद में उत्साह में नाचने लगे, गाने लगे। और संडा मर्क का उसी समय लौटकर आना हुआ। आकर के जब आश्रम का हाल देखा तो घबरा गए, दौड़ते भागते भागते हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे। बोले महाराज, हमने कहा था कि तुम्हारा बेटा महामारी फैला देगा, इसको निकाल। लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। आज संपूर्ण आश्रम में महामारी फैल गई। हिरण्यकश्यप ने सैनिकों के द्वारा प्रहलाद जी को पकड़वाया और 8 दिनों तक लगातार बहुत यातनाएं दी। उन्हीं को आज हम होलाष्टक कहते हैं। होली के जो 8 दिन पहले लगते हैं होलाष्टक, जो 8 दिन तक प्रहलाद को यातनाएं दी, सताया, कष्ट दिया, उसी कारण से उन 8 दिनों को हम अपवित्र मानते हैं। उन 8 दिनों में होलाष्टक में कोई मांगलिक काम नहीं होता, किसी का शादी विवाह नहीं होता, कोई गृह प्रवेश नहीं करता, क्योंकि प्रहलाद जी को बड़ा कष्ट मिला था उन दिनों में। कभी नदी में फेंका गया, कभी पहाड़ से पटका गया, कभी हाथियों के आगे पटक दिया गया, कभी अनेकानेक शस्त्रों से प्रहार किए गए। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी भगवान रक्षा करे उसको कौन मार सकता। आज पूर्णिमा की तिथि आई। हिरण्यकश्यप की बहन है जिसका नाम है होलिका। इसको ब्रह्मा जी से एक चुनरी प्राप्त है, एक दुशाला है, साल कह लो आज की भाषा में। उसको ओढ़ करके वो अग्नि में चली जाए तो अग्नि उसका बाल बांका नहीं करती। वो कहती भैया इस दुष्ट को तो मैं ही मारूंगी, मुझे ब्रह्मा से वरदान है, इसलिए इसको मैं ही समाप्त करूंगी। एक आप चिता बनवाइए और उस चिता पर मैं बैठूंगी अपनी गोद में उस प्रहलाद को लेके। मेरा बाल भी नहीं जलेगा, वो मर के भस्म हो जाएगा। बोले ठीक है। चिता सजवाई गई। हम लोग जो होली जलाते हैं ना वो इन्हीं देवी को जलाया जाता है, होलिका देवी। चिता सजाई गई, लकड़ियों का ढेर जो लगाया जाता है वो चिता स्वरूप होता है। उस पर होलिका देवी अपना दुशाला उड़कर बैठ गई, प्रहलाद जी को गोद में ले लिया। प्रहलाद जी का भजन चालू है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इधर जैसे ही अग्नि लगाई गई तो प्रहलाद जी तो ऐसे बैठे जैसे जल में बैठे हो, और होलिका देवी गोविंदाय नमो नमः। होलिका देवी जी चली। अब तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध भरा। कहते हैं प्रहलाद जी से बता तेरा भगवान कहां है, कहां है तेरा भगवान, बता मुझे। तब प्रहलाद जी कहते हैं किन्ना केवलम में भवतश्चराजन सबैवलम बलिनाम चा परेशा परे वरे मिस्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नवसं प्रणीता। पिताजी मेरे जो भगवान है वो अंतर्यामी है, सर्व जगह उनकी सत्ता विद्यमान है, कण कण में अणु अणु में मेरे प्रभु समाये हैं। देखने के लिए नजर होना चाहिए, जिनके पास नजर है वो देख लेता है। पिताजी मेरे भगवान हर जगह है। क्रोध में भरकर हिरण्यकश्यप के बगल में एक खंबा था, कहता है कि इसमें भी तेरा भगवान है। बोले हाँ मेरा भगवान इसमें भी है। तुरंत ही उसने अपना गदा उठाया और गदा से बड़ी जोर से उस खंबे पर प्रहार किया और खंबा को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। बड़ा विशाल भयंकर रूप है और
मुख सिंह का है, शरीर मनुष्य का है। इसीलिए भगवान का नाम नरसिंह हुआ। नरसिंह जी बड़े क्रोध में भरे, क्रोध में पकड़ करके जाकर आज हिरण्यकश्यप घबरा गया, पकड़ करके ले गए और मारने लगे। हिरण्यकश्यप बोला, महाराज आप मुझे नहीं मार सकते, मुझे ब्रह्मा जी से बहुत वरदान है। क्या वरदान है? कहता है दिन में मरूं न रात में मरूं। बोले अभी देख ले, ना दिन है ना रात है। बोले भीतर मरूं ना बाहर मरूं। बोले ना अंदर मारूंगा ना बाहर मारूंगा, देहली पर मारूंगा। बोले ब्रह्मा जी के बनाए किसी महीने में न मरूं। बोले ये महीना मैंने बनाया, ये पुरुषोत्तम का महीना है। और पुरुषोत्तम का महीना भगवान नारायण ने इसकी रचना की है, ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। ये 13वां महीना है। बोले भगवान ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ना कोई अस्त्र से मार पाए ना शस्त्र से मार पाए। बोले ना अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा। भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से, नखों से उस हिरण्यकश्यप का पेट उदर विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया और उसको अपने परम धाम बुला लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हिरण्यकश्यप को मोक्ष दिया। और देखिए वास्तव में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप और कोई नहीं, भगवान के द्वारपाल हैं। इनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने श्राप दिया था, उसी श्राप के कारण आज राक्षस बनकर बैठे हैं। भगवान नरसिंह का मुख बड़ा क्रोधित है, लाल लाल जोबा निकल रही है। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही कि पास जाकर के इनको शांत किया जाए। माता लक्ष्मी जी पधारी, उनको जाकर के कहा कि आप जाकर के भगवान को शांत कीजिए। कि साक्षात् श्री प्रेषिता देवे दृष्टता तन्महद्भुतम् अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वात् सोनोपेयाय संकिता। साक्षात लक्ष्मी देवी की भी हिम्मत नहीं हुई कि नरसिंह भगवान के पास खड़ी हो जाए। जैसे ही हिम्मत करके गई और लाल लाल जोबा निकला हुआ, मुंह बड़ा भयंकर देखा तो घबरा के वापस आ जाती है। किसी की कोई हिम्मत नहीं हो रही। तब स्वयं प्रहलाद जी पास गए और जाकर के भगवान के चरणों में निवेदन किया, शांत कराया। भगवान कहते तुझे मुझसे डर नहीं लगता? स्वयं मेरी पत्नी मेरे समक्ष नहीं आ पाई और तू मेरे पास आकर खड़ा हो गया। प्रहलाद जी को देख करके भगवान ने जब ये प्रश्न किया, प्रहलाद जी कहते हैं भगवान कि प्रहलादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थित मंदिके तात प्रसमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभु। प्रहलाद जी कहते हैं कि आपने ये रूप बनाया है तो मेरे लिए तो बनाया है। अरे आपके इस रूप को देखकर मैं क्यों डरूं? देखिए पुलिस से सब डरते हैं, लेकिन पुलिस वालों के बच्चे थोड़ी ना डरते, क्योंकि ये रूप बच्चों के लिए है। जो नौकरी चाकरी कर रहे, व्यापार कर रहे, वो बच्चों के लिए है। पुलिस को देख करके सब भयभीत हो जाते, ना जाने क्या बात हो गई, ये क्यों आए हैं। लेकिन उनके बच्चे जैसे ही पुलिस वाले घर पहुंचते हैं तो बच्चे खुश हो जाते, पिताजी आ गए। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे प्रभु, ये रूप आपने जो भयंकर बनाया है ये मेरे लिए ही तो बनाया, मुझे किस बात का भय। आज प्रहलाद जी ने भगवान को प्रणाम किया। देखिए उधर ध्रुव जी महाराज को भगवान ने अपना दिव्य पांचजन्य शंख स्पर्श कराया और इधर प्रहलाद जी को भगवान ने जिह्वा स्पर्श कराई, अपनी जिह्वा से उनके गाल को चाटा, चुम्बन किया। पश्चात में आज प्रहलाद जी वेद वेदांगों के ज्ञाता हो गए। इन्होंने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई कि क्वाहं रजा प्रभव ईश तमोन्धिकेस्मिन् जाता सुरेतर कुले कुतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तो भवश्य न वै रमाया
यन मेर पिता शिरसि पद्म करा प्रसादा। योग चहे तो योग दे डार, भोग चहे तो भोग, मुक्ति चहे तो मुक्ति दे डारो, लेन देन करे तो। भगवान स्तुति से बड़े प्रसन्न हो गए, प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया। देखिए इतना प्रेम भगवान ने ध्रुव जी को नहीं किया जितना प्रेम प्रहलाद जी को दिया है। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी के मन में इच्छा थी कि मैं भगवान की गोद में बैठूं। उनकी भक्ति जो थी वो कामना के लिए थी, और प्रहलाद जी की भक्ति निष्काम थी, इनके मन में कोई कामना नहीं थी, निष्काम भक्ति थी। इसीलिए आज ध्रुव जी से ज्यादा प्रेम भगवान ने प्रहलाद जी को दिया। पश्चात में प्रहलाद जी को राजकाज मिला और राजकाज सौंप करके प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हुए। पश्चात में यहां से अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। एक गजेंद्र था जिसका मोक्ष भगवान ने किया, गजेंद्र का उद्धार किया, ग्रह का उद्धार किया। गजेंद्र जो कि अपनी पत्नियों के साथ एक सरोवर में जल की क्रीड़ा करने गया, वहां पर एक ग्राह मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। इन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और एक समय ऐसा आया कि वह मगर उस हाथी को जल में पकड़ करके उस गजेंद्र को खींच कर ले गया। केवल सूंड बाहर निकली थी और उस सूंड को ही उसने लगाकर एक कमल का फूल तोड़ा और कमल के पुष्प को तोड़ करके भगवान के चरणों में निवेदन किया कि हे भगवान, अगर कोई इस धरा पर इस सत्ता में कोई अगर शक्ति है तो वो आकर मेरी रक्षा करे। जब ये बात कही तो सभी देवी देवता अपना अपना मुंह देख रहे हैं। भैया कोई अगर हमारा नाम लेता तो हम चले जाते। इसने किसी का नाम ही नहीं लिया, कहा कि जो शक्ति है वो आकर मेरी रक्षा करे। जब ये बात नारायण ने सुनी तो आज बिना पदत्राण बिना कुछ पहने आज दौड़े दौड़े भागे भागे गए और जाकर के उस ग्रह से उस गजेंद्र की रक्षा की, उस हाथी को बचाया। ऐसे भगवान जो कि जीवों पर दया करने वाले हैं। देखिए ये जो ग्राह है, जो मगर है, ये पूर्व जन्म का एक गंधर्व था। इसका नाम था हो। गंधर्वों का काम होता है हंसाना। जो आजकल कॉमेडियन होते हैं ना, ये गंधर्व की कृपा से ही बनते हैं। गंधर्वों का काम होता है चेहरे पर मुस्कान लाना। जो ज्यादा हंसते नहीं, केवल मौन रहते हैं, उदास सा चेहरा रहता है, तो समझ जाओ इन पर गंधर्वों की कृपा नहीं है। बोलो राधे राधे। तो जो गंधर्व होते हैं उनकी कृपा से ही हम हंसते हैं। तो हुहु नाम का जो गंधर्व था, एक बार इसने सोचा कि ऋषिवर को हंसाया जाए। मजाक करते थे। दुर्वासा ऋषि स्नान करने नदी में घुसे और इसने अंदर ही अंदर पानी के जाके उनका पैर पकड़ लिया। बेचारे ऋषिवर घबरा करके भागते हुए बाहर आ गए। अरे दुष्ट क्या कर रहा है? वो बाहर आके हंसने लगा। दुर्वासा जी को क्रोध आया। क्रोध में भर करके इन्होंने श्राप दे दिया कि जा तुम मगर हो जा। उसने हाथ जोड़े, बोले महाराज हमारा तो काम ही है लोगों को हंसाना। मैंने तो अपना कर्म किया है, आपने क्रोध में भरकर मुझे भयंकर श्राप दिया। अब मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। बोले जा ऐसे ही पैर पकड़ते रहना, तेरा कल्याण हो जाएगा। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, अर्थ जरा सोच के लगाइए। कहते हैं कि पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे हरि दर्श मिले, सो भैया पाप करो सब।
जबकि ये पाप नहीं है। यहां पर है कि पाप पकड़े प्रभु जी मिले, पैर पकड़ते रहिए भगवान जल्दी मिल जाएंगे। चाहे अपने गुरुदेव के पकड़ो, चाहे किसी संत के पकड़ो, चाहो तो अपने माता पिता के पकड़ो। देखिए धरती पर भगवान कौन होता है? कहते हैं माता पिता। उदाहरण दें आपको बहुत अच्छा। देखिए जितने भी भगवान हैं, जब उनका नाम लिया जाता है तो आगे स्त्री का पीछे पुरुष का नाम लिया जाता है। लिया जाता कि नहीं लिया जाता? आगे स्त्री का नाम लेते, पीछे पुरुष का। सिया राम, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, न जाने कितने नाम हैं जिसमें आगे स्त्री ही आती है। और संसार में जो नाम लिए जाते तो आगे पतिदेव का पीछे पत्नी का। लेकिन केवल संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं ना, इन सब में आगे पति का नाम होता है, पीछे पत्नी का। अच्छा दो चार नाम बोलिए रिश्तों के। जैसे चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, यानी कि पुरुष का नाम पहले आया और स्त्री का बाद में। लेकिन माता और पिता ये उल्टा शब्द है। पहले माँ का बोला जाता है, बाद में पिता का। माता पिता, माँ बाबूजी। इसका मतलब क्या है? कहते जो भगवान होते हैं उनमें स्त्री का नाम पहले आता है, पुरुष का बाद में। और जो संसारी जीव हैं उनमें पुरुष का नाम पहले आता है, स्त्री का नाम बाद में। बोलो राधे राधे। तो चाहे माता पिता के पैर पकड़ो, चाहे भगवान के पकड़ो, चाहे गुरुदेव के पकड़ो, चाहे किसी संत के पकड़ो, पैर पकड़ते रहो तो संसार से कल्याण हो जाएगा। बोले भागवत महापुराण की जय। यहां पर भगवान ने उस ग्रह का उद्धार किया। इधर प्रहलाद जी के पौत्र है नाती। प्रहलाद जी के लड़का हुए विरोचन। विरोचन के यहां लड़का हुआ जिसका नाम है बलि। बलि महाराज जिनने यज्ञ करना प्रारंभ किया शुक्राचार्य की आज्ञा से। इन्होंने कहा कि अगर कोई 108 यज्ञ पूर्ण कर ले तो वो इंद्र की सिंहासन प्राप्त कर सकता है। बोले ठीक है महाराज करते, लेकिन सिंहासन मिलेगी तब ना। योग ऐसा बना कि एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण के यहां पहुंचे और वहां जाकर के भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपनी माला निकालकर दुर्वासा के गले में पहना दी। गले में पहन करके माला दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए। रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में देखा कि इंद्र अपने हाथी पर बैठा हुआ चला आ रहा था। इंद्र को देखकर दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। अरे हम तो ठहरे बाबा बैरागी, हमें माला का क्या करना। अपने गले से माला निकाली और इंद्रदेव को पहना दी। इंद्रदेव धन के संपदा के मद में आ सकते हैं, इसीलिए दुर्वासा जी जैसे ही आगे बढ़े उसने सोचा कि ये माला पहले भगवान नारायण ने पहनी, बाद में दुर्वासा जी ने पहनी, अब मुझे दे दी पहनने के लिए। मैं किसी की झूठी थोड़ी पहनूंगा। माला निकाल करके फेंक दी और माला जैसे ही नीचे गिरी ऐरावत ने पैरों से कुचल डाली। दुर्वासा जी ने सोचा कि पीछे मुड़ के देखा जाए इंद्र कैसा लग रहा है। और जब इन्होंने मुड़ के देखा, मुड़ करके जब देखा तो देखा कि इंद्र का ऐरावत उस माला को अपने पैरों से कुचल रहा है। पैरों से कुचलते हुए देख करके दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भरकर भयंकर श्राप दे दिया। अरे मूर्ख इंद्र, तूने मेरा आज सम्मान नहीं रखा। तुझे अपनी श्री पर, अपनी लक्ष्मी पर, अपने पद पर बहुत अभिमान है। मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा सारा संपूर्ण वैभव, श्री, पद, प्रतिष्ठा सब नष्ट हो जाएगा।
जब ये श्राप लग गया, शुक्राचार्य जी को पता चला, उन्होंने तुरंत ही राजा बलि को आदेश दे दिया, जाओ आक्रमण कर दो स्वर्ग पर, इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। आक्रमण किया और स्वर्ग आरोहण किया। संपूर्ण 14 लोक राजा बलि ने जीत लिए। इस धरती के नीचे के लोग, इस धरती के ऊपर के लोग, संपूर्ण लोकों में राजा बलि का आधिपत्य हुआ। और लोगों को जीतने के बाद अब यज्ञ करना प्रारंभ किए। धीरे धीरे 107 यज्ञ हो गए। अब 108वां यज्ञ आया। इधर कश्यप और अदिति देवताओं की माता है, जिनका नाम है अदिति। देखिए, अदिति से देवताओं का जन्म हुआ और दिति से राक्षसों का। कश्यप ऋषि और अदिति ने भगवान नारायण का प्राकट्य किया, भगवान नारायण की वंदना की, स्मरण किया। तो गोविंद ने आकर के इनके घर वामन के रूप में जन्म लिया, प्रकट हुए। बोले वामन भगवान की जय। 108वां यज्ञ चल रहा है। वामन भगवान उस यज्ञ के लिए धीरे धीरे प्रस्थान किए। देवताओं ने कार्य सिद्धि के लिए भगवान वामन का पूजन किया और उनके चरणों में प्रीति दिखाई। धीरे धीरे छत्र टांग करके, छत्र लेकर, कमंडल लेकर हाथ में, और कोपीन लगी है, केवल लंगोट पहने हैं। अच्छी 12 वर्ष की अवस्था है, छोटे से हैं। उन वामन भगवान इस प्रकार श्रृंगारित होकर राजा बलि के यज्ञ में चले हैं। आइए हम सब मिलकर के राजा बलि के यज्ञ में पहुंचते हैं। सभी वामन भगवान का स्वागत करेंगे तालियों से। भगवान वामन हमारे भागवत प्रांगण में पधारे हैं। आज ब्राह्मण के भेष में, आज भिक्षुक बनकर के राजा बलि के यहाँ श्री वामन भगवान गए कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। राधे भगत भर दे रे झोली। दोनों हाथ जाकर झूमकर अरे भिक्षुक बनकर के द्वार द्वार भिक्षा मांगते हुए वामन भगवान चले जा रहे हैं। धीरे धीरे कर करके आज राजा बलि के द्वार में पहुंचे।
डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा। डोले उठी है सारी धरती, देख रे डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती, देख रे डोला गगन है सारा। डोले उठी है सारी धरती, देख रे डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली। मैं आज तेरा मेहमान, मुझको जरा सुने पहचान, भगत भर दे झोली। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे झोली। दोनों हाथ लगातार सुन रहे राधे। आज लुटा तेरे सर्वश अपना, मान ले मेरा कहना। आज लुटा तेरे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा तेरे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। हे आज लुटा तेरे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का घेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ तेरे अभिमान की, युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोली। भगत भर दे झोली। द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे भगत भर दे झोली। राधे हमारे पूज्य श्री राजेंद्र शास्त्री जी महाराज यहाँ पर पधारे हैं, अपना आसन ग्रहण करें। हरि कमल का भेष बनाया,
हरि बाहुल का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि बाहुल का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि बाहुल का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। दोनों हाथ ढक ताली से बजाइए, जय हो। छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव। हाथों में जय हो। हाथों में कमंडल सुहाया, हाथों में कमंडल सोहाया, बलि राजा के द्वारे आया। का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि बाहुल का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। बावन का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। राधे। भले हरि। पे छत्र है सोहे, हाथ में कमंडल सोए। इन पे छत्र है सोहे, हाथ कमंडल सोए। सिर पे छत्र है सोहे, हाथ में कमंडल। सिर पे छत्र है सोहे, हाथ कमंडल सोहे। पैरों में खड़ा हूँ सुहाया, पैरों में खड़ा हूँ सुहाया, बलि राजा के द्वारे मन का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि बाहुल का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। कोई खबर हमारी कह देना, कोई खबर हमारी कह देना, कोई खबर हमारी कह देना,
कोई खबर हमारी कह देना। सावन के सांवरिया से, सावन के सांवरिया से कोई खबर हमारी कह देना। सावन के सांवरिया से कोई खबर हमारी कह देना। सावन के सांवरिया से कोई खबर हमारी कह देना। सावन के सांवरिया से कोई खबर हमारी कह देना। मेरे नैनन आन बसो प्यारे, कहीं नजर तुम्हें ना लग जाए। नैनन आन बसो प्यारे, कहीं नजर तुम्हें ना लग जाए। मेरे नैनन आन बसो प्यारे, नजर तुम्हें ना लग जाए। मेरे नैनन आन बसो प्यारे, कहीं नजर तुम्हें ना लग जाए। उस काली कमली वाले से कोई खबर हमारी कह देना। उस काली कमली वाले से कोई नजर हमारी कह देना। सावन के सांवरिया से कोई खबर हमारी कह देना। सावन के सांवरिया से कोई खबर हमारी कह देना। 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 खबर हमारी कह देना। कोई खबर हमारी कह देना। कोई खबर हमारी कह देना। सावन 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 के सांवरिया सावन के सांवरिया से कोई खबर हमारी कह देना। सावन के सांवरिया से कोई खबर हमारी कह देना। सावन के सांवरिया से कोई खबर हमारी कह देना। कोई खबर हमारी कह देना। कोई खबर हमारी कह देना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। राजा बलि के द्वार पर भगवान आए। बलि महाराज ने भगवान का बड़ा स्वागत किया कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते। ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुरधरम्। हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। आप अच्छे पधारे हमारे यज्ञ को सफल बनाने। आपके दर्शन करने मात्र से आज मुझे ऐसा लगता है कि हमारा यज्ञ सफल हो गया। शुक्राचार्य जी पास आकर कहते, अरे अरे बलि समझ जा, ये और कोई नहीं, वो छलिया ही है, आज तो ये छल्ले आया है। तब राजा बलि कहते हैं कि गुरुदेव, अगर मोहन स्वयं छलिया यहाँ पर आ गया, नारायण स्वयं यज्ञ में पधारे हैं, तो मेरा यज्ञ तो वैसे ही सफल हो गया। और अगर कोई साधारण बालक है तो थोड़ा बहुत लेकर के कुछ चला जाएगा।
जो भी भक्त वामन भगवान का पूजन करना चाहते हैं वो एक एक करके आए और वामन भगवान का पूजन कर सकते हैं। एक एक करके आएंगे मैया लोग और भगवान वामन का पूजन कर सकते हैं। जय श्री राम। बलि कहता है बामन से कि भगवान बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप क्या चाहते हैं मुझसे? कि गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम तथा न पेयम तवा विप्रकन्या ग्रामान समृद्धान स्तुरगान गजान वा रथांस्तथा हरतम संप्रतीक्षा। हे भगवान, हे ब्राह्मण देव विप्र कुमार, बताइए क्या चाहिए? आप कहे तो गौएं दे दूं। अरे 1 2 4 नहीं, लाखों गौएं आपको ऐसे ही दे दूं। आप कहें तो अपने एक राज्य की सीमा आपके नाम करा दूं, और अगर शादी नहीं भई तो एक अच्छी कन्या से विवाह करा दूं। आप कहें तो रथ हाथी घोड़ा आदि प्रदान कर दूं। आप महाराज भगवान जो कहेंगे मैं वो प्रदान करने को तैयार हूं। तब भगवान कहते हैं कि हे राजन, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो चाहिए बिना संकल्प के हम लेंगे नहीं। पहले आप संकल्प कीजिए कि आपसे जो मांगेंगे वो देंगे। ठीक है भगवान, संकल्प कर देते। दैत्य गुरु शुक्राचार्य वहां पर आकर राजा बलि को समझाते हैं, अरे संकल्प मत दे, तू नहीं जानता ये छलिया है, तुझे छलने के लिए आया है। कहता है भगवान अब तो चाहे छले जावे तो चाहे कुछ हो जाए, मैं इस बालक को यहाँ से यज्ञ से खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। यज्ञ से अगर कोई ब्राह्मण भूखा आ जाए, कोई खाली हाथ आ जाए, तो यज्ञ सफल कैसे हो सकता है? हे गुरुदेव, अगर ये साधारण ब्राह्मण है तो कुछ लेकर थोड़ा बहुत लेके मान जाएगा, और अगर स्वयं नारायण मेरे यज्ञ में पधारे हैं तो मेरा यज्ञ तो वैसे आज से ही सफल हो गया। शुक्राचार्य जी ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया, राजा बलि नहीं माने। अब जल जैसे ही हाथ में लेना चाहा तो टोंटी वाले लोटा था, उसके अंदर टोंटी में जाकर के और शुक्राचार्य एक छोटा सा रूप बना करके चिपक गए। अब जल ही नहीं आएगा तो संकल्प कैसे होगा? अब जल निकालने का प्रयत्न किया लेकिन नहीं निकला। तब वामन भगवान ने अपने जो हाथ में कुसा थी, उस कुसा की एक कान उस लोटे में डाल दी, तो शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः, एक आंख चली गई। छटपटाते हुए बाहर निकलकर भागे, हाथ में जल लिया, संकल्प हुआ। संकल्प में बोल करके कहा कि भगवान आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। तब संकल्प होने के बाद भगवान मांगते हैं कि तस्मात्तो महीमी सद व्रणे हम सुदर्शभा पदानी त्रीणि दैत्रेन्द्र सम्मितानि पदा मम। हे राजन, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो 3 पग मुझे भूमि दे दो। बोले महाराज जहां आपको लगे नाप लीजिए। जब बलि ने आज्ञा दे दी नापने की, तब प्रभु ने अपना विराट रूप बनाया, और विराट रूप बना करके धरती से ऊपर के पहले कदम में ऊपर के सारे लोक नाप लिए। धरती के ऊपर भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनोलोक, तपोलोक, सत्यलोक का क्या नाम, सारे लोक नाप लिए। दूसरा पग धरती के नीचे के लोकों में फैलाया, तो अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, संपूर्ण नीचे के लोक नाप लिए। अब तीसरा पांव कहां रखें? राजा बलि से कहते हैं बताओ भैया अब तीसरा पैर कहां रखूं? राजा बलि कहता भगवान एक बात बताइए कि धन बड़ा होता है कि धनवान? बोले धनवान बड़ा होता है, क्योंकि धनवान का ही तो धन है। तो महाराज अभी आपने मेरा धन नापा है और धनवान अभी बाकी है, तो तीसरा पग मेरे सर पर रखिए। भगवान वामन का तीसरा पग अपने सिर पर रखाया और राजा बलि का यज्ञ सफल हुआ। भगवान ने अनेक आशीर्वाद दिए, संपूर्ण वैभव देवताओं को लौटाया।
राजा बलि को रसातल में भेजा। देखिए राजा बलि अमर है, क्योंकि अगले मनवंतर में इंद्र उनको ही बनना है। हर मनवंतर में इंद्र बदल जाते हैं। अभी ये 7वां वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है। जब 8वां मनवंतर लगेगा तब इंद्र चेंज हो जाएंगे। अभी के जो इंद्र हैं उनका नाम है पुरु। इंद्रदेव जो हैं, इंद्रदेव कोई नाम नहीं होता, इंद्र एक उपाधि है। एक उपाधि है, जो देवताओं का राजा हो वो इंद्र है। इंद्रदेव अभी जो है उनका नाम पुरु है, और आगे जो इंद्र बनेंगे उनका नाम बलि होगा। बोलो राधे राधे। यज्ञ सफल हुआ, राजा बलि रसातल में चले गए। भगवान बड़े प्रसन्न थे, वरदान मांगने के लिए कहा तो वरदान मांग लिया, प्रभु आप हमारे द्वारपाल बनकर रहिए। भगवान को द्वारपाल बना लिया, द्वारपाल बनकर खड़े हैं। बहुत दिन से बैकुंठ में थे नहीं। लक्ष्मी जी परेशान, पतिदेव न जाने कहां चले गए बिना बताए। ढूंढते ढूंढते पता लगा कि रसातल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बने खड़े हैं। वहां जाकर के लक्ष्मी मैया ने श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन एक सूत बांधा, उनकी कलाई पर हाथ में धागा बांधा, और धागा इसी को रक्षाबंधन कहा जाता है। आजकल तो राखियां डिजाइन डिजाइन की आती, प्लास्टिक की और डब्बियां पता नहीं क्या क्या, जबकि वास्तविक राखी कौन है? सूत की, जो सूत के धागा से बने। सूत की रस्सी बांधी, हाथ में धागा बांधा, और बांध करके अब बलि कहते बहन अब तू बता तुझे क्या चाहिए? बोले भैया अगर देना हो तो तेरो द्वारपाल दे दे। बोलो राधे राधे। जो तुम्हारे घर द्वारपाल है ना, यही मुझे दे दो। द्वारपाल को मांग लेती राखी बांधने के बाद, और उसी दिन से ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। अरे हम हाथ में जो कलावा बांधते ना, इसका भी मंत्र बोला जाता है कि ये नवद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। जैसे लक्ष्मी मैया ने राजा बलि को बांधा था प्रेम के धागे में, उसी प्रकार यजमान को हम ब्राह्मण बांधते हैं प्रेम के धागे से। बोलो राधे राधे। पश्चात में वामन वहां से विदा लेकर के स्वस्थान पर गए। इधर 9वां स्कंद प्रारंभ होता है। 9वें स्कंद में हमारे राम लला जी का चरित्र है सूक्ष्म रूप से। आइए हम सब राम कथा की ओर चलते हैं। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। और देखिए जैसा कि आप सबको विदित है कि 22 जनवरी को हमारे राम लला विराजमान होंगे, तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। देखिए हमारी न जाने कितनी पीढ़ियां रामलला को उस स्थान में बैठने के लिए देखने के लिए बैठे हुए, न जाने कितनी पीढ़ियां नष्ट हो गई, और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो अपनी आंखों से अपने नेत्रों से प्रभु को अपने स्थान पर विराजते हुए देखेंगे। ये बड़े सौभाग्य का विषय है। और मेरा तो सभी सनातनियों से, सभी हिंदुओं से विनम्र करबद्ध निवेदन है कि 22 जनवरी को अपने अपने घर में नित्य भजन करें, भगवान का स्मरण करें, दीपक जलावें, सुंदर भगवान की अलौकिक पूजन करें। राम लला वहां पर विराजमान होंगे, और ऐसा मान करके कि वहां नहीं बैठ रहे, हमारे घर में, हमारे हृदय में राम लला विराजमान हो रहे। ऐसा सोचकर, ऐसा विचार करके अपने घरों में सभी माताएं, बहनें, भाई, बंधु, नन्हे मुन्ने बालबंद सब अपने घरों में दीपावली की तरह उत्सव मना। ये बड़े सौभाग्य का विषय है। सर्वप्रथम सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित को राम वंश का चरित्र सुनाते हैं। कहते ब्रह्मा के पुत्र मरीचि के पुत्र कश्यप के पुत्र सूर्य हुए, और सूर्य के नाम से ही इस वंश को सूर्य वंश कहा जाता है। सूर्य के पुत्र जिनका नाम था विवस्वान, विवस्वान से वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु से सरयाति, सरयाति से सुद्युम्न, और सुद्युम्न एक बार शिव जी के आश्रम में चले गए थे।
वहां पर जाकर स्त्री बन गए। स्त्री बन करके और उन्होंने अपने देह को त्यागा। इन्हीं सुद्युम्न से सरयाती हुए। सरयाती के यहाँ सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ और च्यवन ऋषि से नभग, नभग से अम्बरीश, अम्बरीश से आगे सूर्यवंश में युवनाश हुए। देखिए राम वंश की एक विशेषता है कि राम वंश में जितने भी राजा महाराजा हुए सबको संतान किसी ना किसी यज्ञ के माध्यम से प्राप्त हुई। या तो तपस्या करना पड़ी या यज्ञ करना पड़ा। तो देखिए युवनाश ने एक यज्ञ रचाया। उसमें ब्राह्मणों ने अभिमंत्रित करके एक कलश को रखा। युवराज राजा, देखिए यजमान जो होता है ना पूजन का, उसका कर्तव्य होता है यज्ञ की रक्षा करना। तो यजमान बने थे युवनाश्व राजा, यज्ञशाला में सोते थे। जो अभिमंत्रित करके जल कलश में भरकर रखा था ब्राह्मणों ने, रात्रि के समय में युवनाश्व को प्यास लगी और वो जल खुद ही पी गए, जबकि वो पिलाना था रानी को। और युवनाश्व ने जब वो जल पिया तो युवनाश्व ही गर्भवता हो गए। बोलो राधे राधे। युवनाश्व गर्भवता हो गए और फिर अश्विनी कुमारों ने सीजर डिलीवरी कराई ऑपरेशन से। अश्विनी कुमार जो देवताओं के डॉक्टर हैं, उन्होंने आकर के इनके उदर से उस बालक को निकाला और निकाल करके उस बालक को बाहर रखा और जच्चा बच्चे दोनों सुरक्षित रहे, अच्छे रहे। अब दिक्कत ये हुई कि दुग्ध पान कैसे कराएं। तब वहां पर इंद्रदेव ने आकर अपनी छोटी उंगली उस बालक के मुंह में डाल दी। जब बालक के मुंह में डाली छोटी उंगली में इंद्र के अमृत होता है और वो अमृत की उंगली उस बालक के मुख में डाली, इसीलिए उस बालक का नाम मानधाता हो गया। धाता माने इंद्र, इंद्र ने आकर जिसकी रक्षा की हो वही मानधाता। मानधाता के यहाँ आगे चल के मुचकुंद राजा हुए। मुचकुंद से त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम से त्रिशंकु, त्रिशंकु के यहाँ हरिश्चंद्र हुए जो कि सत्यवादी राजा थे। काशी बनारस में जाइए, आज भी हरिश्चंद्र घाट है। हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। हरिश्चंद्र से बाहुक हुए। बाहुक की जो बड़ी रानी है उसने अपनी छोटी बहन छोटी देवरानी के जब वो गर्भवती हुई उसको जहर खिला दिया। जब जहर खिलाया तो जहर खिलाने के बाद जब बालक का जन्म हुआ तो भगवान की कृपा से उस बालक का कुछ नहीं हुआ। जब पैदा हुआ तो जहर उसके सिर पर रखकर आया, जहर के साथ पैदा हुआ, इसीलिए उस बालक का नाम पड़ गया सगर। सा माने साथ, गर माने जहर, जो जहर के साथ ही पैदा हुआ। सगर महाराज का जन्म हुआ। सगर के यहाँ इनकी दो पत्नियां हैं, केसनी और सुमति। केसनी के यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम था असमंजस और सुमति के यहाँ 60,000 बेटों ने जन्म लिया। ये कपिल मुनि के आश्रम में गए, वहां पर भस्म हो गए। भस्म होने के बाद में इनका उद्धार करने के लिए इनकी कई पीढ़ियां लगी रही। इसी वंश में आगे चल करके जब भागीरथ आए, भागीरथ ने माँ गंगा की उपासना करी। माँ गंगा को धरती पर लेकर आए, जिनके द्वारा इन 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ और संपूर्ण जगत की तारक बनी माँ गंगा। इसी वंश में आगे चल करके अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के पुत्र भागीरथ, भागीरथ के खटवांग, खटवांग से दीर्घबाहु, दीर्घबाहु से रघु, रघु के यहाँ अज। तो देखिए रघु राजा के नाम से ही इसको रघुवंश कहा जाने लगा। रघु, रघु के यहाँ अज, अज के यहाँ दशरथ और दशरथ के यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 बेटों ने जन्म लिया। बोलिए भरत लाल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। आज प्रभु का प्राकट्य हुआ। चारों भैया जब प्रगटे हैं तो बड़ा सुंदर अलौकिक बधाइयां आज अवधपुरी में हुई। आइए हम सब मिलकर के उस बधाई की ओर चलते हैं। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे,
जोर से ताली बजाते हुए जय हो। राम आएंगे आएंगे राम, सभी गाएं। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के आरे भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के सारे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ये मेरी झोपड़ी के सजाऊंगी, राम आएंगे राम आएंगे तो बिना सजाऊंगी, राम आएंगे तो सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। हो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के साथ मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी जिंदगी के पाप सारे कट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के सारे भाग आज जाएंगे राम आएंगे। राधे हरि बोल।
जितने भक्त बैठे हैं ना सभी बिल्कुल ताली सेवा करते हुए गाना साथ में। मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, 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 मेरी झोपड़ी पे सारे भाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, झंड में है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया, झंड में है चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया, बाजे बधैया को बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया आज बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, प्रगटे हैं जय प्रगटे हैं चारों भैया, बधैया। हरि बोल। जय हो। माता कौशल्या ने लाला जायो, माता कौशल्या को लाला जायो, माता कौशल्या ने माता कौशल्या ने माता कौशल्या ने माता कौशल्या ने लाला जायो, माता कौशल्या ने लाला जायो, लाला जायो, लाला जायो, माता कौशल्या ने लाला जायो, माता कौशल्या ने लाला जायो, नाम धरो रघुरैया, जय हो, नाम धरो रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया, नाम धरो रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया, जल में है चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया। दोनों हाथ में ताली से लग रही है। जय हो। राधे। राजा दशरथ फूले न समाए, 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 राजा दशरथ फूले न समाए, राजा दशरथ फूले न समाए, नाचे ताता थैया, नाचे ताता थैया अवधपुर में बाजे बधैया, नाचे ताता थैया अवधपुर में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया। लुटावे राजा घोड़ा लुटावे,
हाथी लुटावे राजा घोड़ा लुटावे, हाथी लुटावे राजा, हाथी लुटावे राजा, हाथी लुटावे, हाथी लुटावे राजा घोड़ा लुटावे, हाथी लुटावे राजा घोड़ा लुटावे, हाथी लुटावे राजा घोड़ा लुटावे। अब मैया कहाँ पीछे रहने वाली थी, मैया कहाँ मानने वाली थी? राजा हाथी घोड़ा आदि लुटा रहा है। हाथी लुटावे राजा घोड़ा लुटावे, हाथी लुटावे राजा घोड़ा लुटावे, और लुटावे मैया, और लुटावे मैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं कारो भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं कारो भैया अवधपुर में बाजे बधैया, प्रगटे हैं कारो भैया अवधपुर में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, प्रगटे हैं हो, प्रगटे हैं कारो भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं कारो भैया अवधपुर में बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो। अब जरा जोर से बोलेंगे राधे राधे। अभी जोर से आवाज नहीं आई, ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप सब व्रत हो। अच्छा, कितने लोग व्रत हो? व्रत कोई नहीं है तो फिर आवाज जोर से लगाओ। एक बार जोर से बोलेंगे राधे 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 राधे। आज प्रभु का अवध में प्राकट्य हुआ, अवध में प्राकट्य हुआ। पश्चात में देखिए आज जन्मोत्सव है, गोविंद का समय ज्यादा लगेगा कथा में, इसीलिए थोड़ा सा समय लगेगा। तो माताओं बहनों से भी निवेदन है कि आज जन्मोत्सव मनाकर ही जाएं। घर के काम तो जीवन पड़ा है करने के लिए। आज प्रभु की कृपा है, प्रभु के माध्यम से एक योग बना, संयोग बना। और वैसे भी आज बाजार का दिन है तो थोड़ा से लेट चले जाएं, ठीक है। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। देखिए राम कथा बड़ी सूक्ष्म है भागवत जी में, और समयाभाव के कारण सूक्ष्म करना भी पड़ती है। प्रभु का प्राकट्य हुआ, धीरे धीरे चारों भैया बड़े हुए, गुरुकुल में गए, विद्याध्ययन किया, और विद्याध्ययन के बाद में विद्याध्ययन के पश्चात प्रभु वापस आ गए। एक बार ताड़का का वध करने के हेतु विश्वामित्र के साथ पधारे और जाकर के यज्ञ की रक्षा की। जनकपुरी गए, वहां पर सीता मैया के साथ विवाह हुआ। पश्चात में कैकेयी मां के द्वारा वरदान मांगते हुए प्रभु को वनवास मांगा गया। 14 वर्ष इन्होंने वनवास के बिताए। वहां पर जाकर अनेकानेक राक्षसों का संहार किया और अनेक मुनि आदियों के स्थान पर जाकर के उनको दर्शन दिए, कृतार्थ किए। माता सबरी को कृतार्थ किया और रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि का वध करके प्रभु पुनः पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर अपने अवधपुर में पधारे। यहाँ पर प्रभु का राज तिलक मिला, गद्दी मिली, राजगद्दी, और राम राज्य की उन्होंने स्थापना की। एक बार पुनः प्रभु ने हमें यह सौभाग्य राम राज्य की स्थापना का दिया है। 22 जनवरी के दिन स्थापना होगी प्रभु की। प्रभु ने पुनः अपने राजगद्दी पर विराज करके राम राज्य की स्थापना की। और देखिए राम राज्य की एक विशेषता थी, किसी को किसी प्रकार का कष्ट, दुख आदि नहीं होता था। पश्चात में आकर अपने यहां अवध में
विश्राम किया रहे प्रभु और अपनी लीला को स्मरण करके परम धाम को चले गए। इसके पश्चात दशम स्कंद प्रारंभ होता है, जिसमें हमारी नटखट गोपाल का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जन्म हुआ प्रभु का। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, बोले बाल कृष्ण लाल की। सबसे पहले इनके वंश का वर्णन। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के श्रीमान, श्रीमान चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के 6 पुत्र हुए आयु, सत्यायु, शतायुष्य, विजय, जय। इसी वंश में आगे चल करके गाधी के एक पुत्री जिसका नाम सत्यवती, और सत्यवती का विवाह ऋषि के साथ हुआ। इनके यहाँ जमदग्नि, गाधी के यहाँ जमदग्नि हुए और विश्वामित्र का जन्म हुआ। इन्हीं की पत्नी रेणुका, रेणुका के 4 पुत्र हुए। इनमें सबसे छोटे परशुराम, जिन्होंने अपनी माता और भाई को मारा, लेकिन पिता के आशीर्वाद से उन दोनों को जीवित किया गया। विश्वामित्र के 100 पुत्र हुए। इसी वंश में राजा नहुस, नहुस के 6 पुत्र ययाति, संयाति, अयाति, बेयति, कृति, ये 6 पुत्र हुए। इसी वंश में आगे चल करके ययाति से यदु और तुर्वसी दासी से 3 वंश हुए, जिनमें दुहु, अनु और पुरु। छोटे पुत्र यदु ने युवावस्था दी, 1000 वर्ष तक इन्होंने भोग आदि किए। पश्चात में पुरुष दुष्यंत, दुष्यंत इनकी पत्नी शकुंतला थी दुष्यंत की। इन्हीं के यहाँ भरत हुए, जो भरत का चरित्र आपने पूर्व में सुना। इन्हीं दुष्यंत के यहाँ भरत प्रकट हुए। इन्हीं के यहाँ रतिदेव, रतिदेव से कुरुवंश प्रारंभ हुआ, पांचाल वंश, मगध वंश, और इन्हीं मगध वंश में सबसे बड़े पुत्र यदु है, और यदु के नाम से ही इसी मगध वंश को बाद में यदुवंश कहा गया। यदुवंश में देवमीड़, देवमीड़ की 2 पत्नियां हैं, जिनके 2 पुत्र हुए, अर्जन्य और पर्जन्य। दूसरी एक के अर्जन्य पर्जन्य और दूसरी के सूरसेन हुए। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हैं, नंद बाबा आदि। नंद बाबा आदि ये अर्जन्य के पुत्र हैं। इसी वंश में पर्जन्य के यहाँ भी संतान हुई, और सूरसेन, सूरसेन के पुत्र वसुदेव हैं। अर्जन्य पर्जन्य और सूरसेन ये दोनों आपस में भाई हैं। सूरसेन के पुत्र वसुदेव हुए, और वसुदेव की 7 पत्नियां थी, 7 पत्नियां, और इन्हीं 7 पत्नियों में मैया देव की कंस की बहन है चचेरी। कंस बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का है। देखिए, जब ये कंस मां के गर्भ में था, इनके पिता जो हैं उग्रसेन महाराज बड़े धर्मात्मा हैं। इसीलिए माताओं से निवेदन होता है कि जब वो गर्भवती की अवस्था में है, गर्भ की अवस्था में है, ऐसे समय में गलत स्थान पर नहीं जाना चाहिए। कंस जब मां के गर्भ में था, तब मां के गर्भ में जो कंस की पत्नी है अस्ति नाम की पत्नी के गर्भ से कंस का जन्म हुआ। वो किसी कारणवश भ्रमण करने निकल गई, किसी प्रेत की छाया उसके गर्भ पर पड़ी, जिसके कारण कंस ऐसा दुष्ट हुआ। उग्रसेन महाराज बड़े धर्मात्मा थे। कंस दुष्टता में बहुत आगे, इसने अपनी चचेरी बहन का विवाह वसुदेव के साथ करना तय किया। विवाह होने का समय आया, विवाह कर दिया, विदा कर दी। विदा करके स्वयं ही रथ हाँक कर छोड़ने जा रहा था। देवताओं ने विचार किया कि अगर ये सुधर गया तो भगवान का जन्म कैसे होगा। ऐसा विचार कर आकाशवाणी कर दी, अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, तू जिस बहन को इतने लाड़ प्यार से विदा करने जा रहा है, इसी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। ये आकाशवाणी सुनी तो कंस ने तुरंत खड्ग निकाल करके मैया देवकी को मारना चाहा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले महाराज मैं वचन देता हूं कि मेरे यहाँ जो भी संतान होगी मैं आपको लाके दे दूंगा। ये वचन दिया, इन दोनों को कारागार में बंदी बना दिया, और इन्हीं वसुदेव देवकी के यहाँ हमारे नटखट गोपाल का प्राकट्य हुआ। कारागार में प्रथम पुत्र हुआ, उसके दोनों पैर पकड़ करके आज कंस ने पछाड़ दिया, उसको मार दिया, प्राणांत कर दिया।
देखिए जब उसको मार रहा था कंस के मन में दया आ गई, अरे मुझे इससे भय नहीं, मुझे तो 8वें से भय है। उसने एक बार वापस कर दिया, छोड़ दिया। नारद जी ने आकर के एक फूल लेकर के समझाया कि बताइए इसमें पंखुड़ी 8वीं कौन सी है। अब इधर से कहने तो ये 8वीं, इधर से कहने तो ये 8वीं। बोले देवताओं का भरोसा नहीं, 8वां नंबर कहां से लगा दे। बोलो राधे राधे। और जब ये बात कही तो कंस ने तुरंत ही पहले बेटा को बुलवाया और दोनों पैर पकड़ करके पछाड़ करके दीवार से मार दिया। वह प्राणांत हो गया। ऐसे करते करते 6 बेटाओं को मार दिया। 7वां गर्भ शेष रूपी बलदाऊ जी जो थे उनका माँ देवकी के अंदर समाहित हुआ। योग माया के द्वारा गर्भ निकाल करके और रोहिणी मैया के गर्भ में, जो कि वसुदेव जी की पत्नी है, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और स्थापित करने के पश्चात इधर कंस के यहाँ कारागार में खबर फैला दी कि गर्भपात हो गया। कंस भी हंसता है बड़ा जोर से कि देखिए अब तो देवता लोग भी आने से डर रहे हैं। पश्चात में हमारे गोविंद का प्राकट्य का समय आया। आज देवताओं ने आकर के गोविंद का स्वागत किया। आकर के कारागार में देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई। आइए हम सब मिलकर के प्रभु की स्तुति गाएं, उनको आने का न्योता दें, उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें कि स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा सुस्वागतम 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 कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। दोनों हाथ उठाकर तालियों से करिए राधे। सत्य परम सत्य सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्याव्रत सत्यनेकं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम
की जय हो। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। देवताओं ने आकर कारागार में भगवान का स्वागत किया, वंदन किया, अभिनंदन किया और देवता प्रार्थना करके वहां से चले गए। इधर भगवान का बड़ा रूप देख करके मैया ने निवेदन किया, प्रभु हमें ऐसे रूप में नहीं चाहिए, आप बाल गोपाल बनकर आइए। प्रभु ने वहां नन्हा सा रूप बनाया। पहरेदार सारे सो गए, बेड़ियां जो लगी थी वो खुल गई और छबड़ा में रख करके आज वासुदेव जी उस बालक को, नन्हे से बालक को सिर पर रख करके चले हैं नंदगांव छोड़ने। प्रभु का आदेश मानकर नंदगांव में यमुना जी को पार करते हुए नंदगांव पहुंचे। वहां पर जाकर यशोदा और नंद बाबा के यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया, ये योग माया ने जन्म लिया है। उसको उठाकर वापस लाए और उस नन्हे से बालक को, उस कन्हैया को, उस गोविंद को नंद बाबा यशोदा के यहाँ छोड़ कर आए हैं। पश्चात में जैसे ही अपने कारागार में पहुंचे, जेल में ताले लग गए, पहरेदार जो सो रहे थे वो जाग गए, बेड़ियां बंद गई। इधर पहरेदारों ने जाकर खबर भेजी, मैया देवकी के यहाँ पुत्री ने जन्म लिया है। कंस ने उस पुत्री को भी मारना चाहा, दोनों पैर पकड़ करके पछाड़ा, वह आकाश मार्ग में उड़ गई और उड़ करके अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई और कहती, अरे दुष्ट, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है। ऐसा कहकर अंतर्ध्यान वहां से हुई। इधर नंद बाबा के यहाँ जब प्रातः काल में की बेला में पता चला कि इनकी जो बहन है सुनंदा, सुनंदा बाबा के यहाँ रहती है। सुनंदा ने बाहर आकर के ताली ठोकना प्रारंभ कर दिया। देखिए जब भुआ बनती है ना, भुआ जब ननंद भुआ बन जावे तो सबसे पहले ताली ठोकती है। थाली को बजाया जाता है और सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। कृपया माताएं बहनें बैठ जाइए, अपने स्थान पर बैठ जाएं, ऐसे किसी को भी नहीं दिखेगा, बैठ जाइए। माताएं बहनें अपने स्थान पर बैठ जाएं, बैठ करके सबको दिख जाएगा। आज नंद बाबा के यहाँ बढ़िया बधावा बजना प्रारंभ हुआ। गांव वालों ने, ब्रजवासियों ने बधावा प्रारंभ किया। आइए हम सब मिलकर के उस बधाई में सम्मिलित होते हैं। आइए सभी मिलकर के नंद बाबा के बधावा में सम्मिलित होते हैं। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। भैया जी बाजे वाले बाजे बंद कर लो, करते हैं। सभी लोग बधावा की ओर चलेंगे। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। राधे जय हो।
लोगों हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों हो गई बात निराली। ये चमत्कार सा हो गया लोगों हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों हो गई बात निराली। ये रात रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली हो के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में आज बधाई। ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई। नंद भवन अनहोनी हो गई। नंद भवन अनहोनी हो गई बेटी बन गई बेटा। आज के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद के अंगना में बज रही आज घूमते हुए रहो। भले हरी साठ साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे। नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे। काव्य मीठी काव्य मीठी नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। नंद के लाला की
एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे राधे। बोले बाल कृष्ण लाल की। लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रिज में आनंद भयो जय हो गोपाल की। ब्रिज में आनंद जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भयो जय कन्हैया लाल। दीदी घोड़ा दीदी और दीदी पाल की। हाथी दीदी घोड़ा दीदी और दीदी पाल की। हाथी दीदी घोड़ा दीदी और दीदी पाल की। नंद के आनंद भयो जय नंद लाल की। लाल के नंद के आनंद भयो जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय हो गोपाल की। बूढ़ों को लड्डू पेड़ा बच्चों को लापसी। बूढ़ों को लड्डू पेड़ा बच्चों को लापसी। बूढ़ों को लड्डू पेड़ा बच्चों को लापसी। नंद के आनंद भयो जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की। के आनंद भयो जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की यशोदा के 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 लाल की। नंद के हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद 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 लाल
लाल की। हे लाला जायो है नंदगढ़ लाला जायो है, हो लाला जायो है नंदगढ़ लाला जायो है। हो ब्रिज में, हो ब्रिज में। भैया बाजे वाले थोड़ी देर बंद कर लो, 5-5 मिनट। हो ब्रिज में है जय जय जयकार नंदगढ़ लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार नंदगढ़ लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार नंदगढ़ लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार नंदगढ़ लाला जायो है। हो लाला जायो है नंदगढ़ लाला जायो है। ओ लाला जायो है नंदगढ़ लाला जायो है। हो ब्रिज में, हो ब्रिज में, हो ब्रिज में है जय जयकार नंदगढ़ लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार नंदगढ़ लाला जायो है। हो बाल बाल सब रति मिल गावे, बाल बाल सब मिल गावे, बाल बाल सब रति मिल गावे, बाल बाल सब मिल गावे। यूथ के यूथ नंदगढ़ आवे, हे यूथ के यूथ नंदगढ़ आवे, यूथ के यूथ नंदगढ़ आवे। परमानंद समान आज सुख सबने पायो है, हो परमानंद समान आज सुख सबने पायो है। हो ब्रिज में, हो ब्रिज में, हो ब्रिज में है जय जयकार नंदगढ़ लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार नंदगढ़ लाला जायो है। हो ब्रिज में है जय जयकार नंदगढ़ लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार नंदगढ़ लाला जायो है। सब ओ ब्रजवासी सब नाच गाए, ब्रजवासी सब हे ब्रजवासी सब नाचे गाए, ब्रजवासी सब नाचे गाए। यूथ के यूथ नंदगढ़ आवे, यूथ यूथ नंदगढ़ आवे। 80 साल की आयु में सुत सजायो है, ओ 80 साल की आयु में सुत सजायो है। हो ब्रिज में, हो ब्रिज में, हो ब्रिज में है जय जयकार नंदगढ़ लाला जायो है। जय जयकार नंदगढ़ लाला जायो है। एक बड़ा ही सुंदर भाव 4 लाइनें सुना देते हैं। जिनको नृत्य करना है वो 4 लाइनों में नृत्य करेंगे, उसके बाद हम सभी लोग भगवान की आरती करेंगे, ठीक है।
तू मेरा यार है मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। राधे जय हो। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तेरा प्यारे जीवन हो तेरे हवाले, जीवन युग तेरे सहारे, जीवन युग तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे जीवन हो तेरे सहारे, जीवन युग तेरे सहारे, जीवन युग तेरे सहारे। तेरे हर वादे पे, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है जीवन तेरे नाम किया है, जीवन तेरे नाम किया है, जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है जीवन तेरे नाम किया है, जीवन तेरे नाम किया है, जीवन तेरे नाम किया है। चित्र को बस तुमसे ही प्यार है, चित्र को बस तुमसे ही प्यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जड़ा शाम दे नाल आज मैनू नच लेण दे, मैनू शाम दे नाल आज मैनू नच लेण दे। मैनू नचना शाम दे नाल आज मैनू नच लेण दे, मैनू नचना शाम दे नाल आज मैनू
हो नच लेण दे मैनू नच लेण दे नच लेण दे मैनू नच लेण दे हे नच लेण दे मैनू नच लेण दे नच लेण दे मैनू नच लेण दे नचना हो नचना हो नचना जामने नाल आज मैनू नच लेण दे मैनू नचना सावरे नाल आज मैनू नच लेण दे मैनू नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लेण दे मैनू नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लेण दे नचे बदेरा दुनिया से मैं नचे बदेरा फिर भी ना कोई बनया मेरा फिर भी ना कोई बनिया मेरा फिर भी ना कोई बनया मेरा फिर भी ना कोई बनिया मेरा हो नचते बनाना संसार आज मैनू आज मैनू नच लेण दे मोहन दे नाल आज मैनू नच लेण दे मैनू नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लेण दे 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 एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम और सभी माताओं बहनों से निवेदन है थोड़ा सा पीछे खिसक जाएं, आरती करने के योग्य जगह बना लें और भगवान की ठाकुर जी की आरती करेंगे। हमारे श्री परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री राजेंद्र शास्त्री जी पधारे हैं। मेरा निवेदन है, उनसे वंदन है कि दो शब्द आपने सुनाए, आपके बताएं जी। हाँ, सभी शांति से सुने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बड़ा हर्ष का विषय है, सब सुनिए शांति से। सन 85 में जब हमने भागवत या प्रारंभ की थी, सुंदर सेठ आजकल तुलसी सेठ है, अपने संजय सिंह के सामने घर घर जाकर हमने स्वयं ने भागवत सिर पे रख के घर घर निमंत्रण दिया। इसके बाद 7 व्यक्ति से नो नहीं हुए थे। इसके बाद अर्जुन नगर में 3 शिव पुराण की, घर घर हम 5, 3 महिला और 2 पुरुष, घर घर देकर के इकट्ठे 200 आदमी की है। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हर कोने में अपार भीड़ होती है। बरसात का समय है, इस समय वर्षा ऋतु है, जब बरसात नहीं है अकस्मात है, फिर भी सब इकट्ठे हो रहे हैं। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। जो ये